नाउ यू आर वाचिंग इजी इंग्लिश विद हिमांशु सर। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके सामने रखूंगा 2 क्वेश्चन, आपको आंसर बताना है अभी के अभी। चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी से है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है माई फादर और आगे लिखा हुआ इज, आगे का मुझे नहीं पता। माई फादर इज। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरीबडी इलेक्टेड हिम, आगे का मुझे नहीं पता। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है, तो आप सोचोगे सर आगे तो क्वेश्चन मार्क लगा तो फिर ये सेंटेंस कंप्लीट कहाँ पे है। हाँ 100%। और वैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन मार्क को यूज किया है। ये मत सोचना कि नहीं ये सेंटेंस जब कंप्लीट होगा इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये मैं आपसे बस क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, क्या है कुछ नहीं पता। एवरीबडी इलेक्टेड हिम, हर किसी ने उन्हें चुना, क्या चुना पता है। सेंटेंस कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, थोड़ा भी कंप्लीट नहीं है। बस ये पता है कि माय फादर इज, मेरे पिताजी हैं, एंड नोबडी नोज व्हाट इज योर फादर, किसी को नहीं पता क्या हमारे पिताजी हैं, नहीं पता। अगर हम किसी वर्ड्स को यहाँ पे लिख दें तो क्या ये पूरा होगा या नहीं। अगर एवरीबडी इलेक्टेड हिम लिखा है, हर किसी ने उन्हें बना दिया या चुन लिया, जो बनाया वो लिख दिया जाए, तो ये वाक्य पूरा होगा कि नहीं होगा। 100% होगा। आपको नोटिस करना है, यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं माई फादर इज अ टीचर। अब बताइए इसकी मीनिंग क्या है। माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक अध्यापक है, मेरे पिताजी एक अध्यापक है। अब बोलिए कि जो डाउट था वो दूर हुआ कि नहीं, जो क्वेश्चन सामने आया था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि जो वाक्य अधूरा था वो वाक्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पहले सेंटेंस क्या था, माय फादर इज, मेरे पिताजी हैं, लेकिन क्या है ये हमें नहीं पता। लेकिन जैसे ही ये शब्द आ गया माय फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, ये बात पूरी हुई, ये बात पूरी हुई। तो आखिर इस शब्द को हम कहेंगे क्या, क्या नाम है इस शब्द का, ये क्वेश्चन है। तो सेकेंड सेंटेंस है एवरीबडी इलेक्टेड हिम, हर किसी ने उन्हें चुना। क्या चुना भाई, अगर यहाँ पे हमने लिख दिया लीडर, क्या लिख दिया लीडर, तो हर किसी ने उन्हें क्या बना दिया, नेता बना लिया। अब बोलिए कि ये जैसे ही वाक्य इनकम्प्लीट था, अधूरा सा था, यानी कि इसमें एक डाउट आ रहा था कि क्या बना दिया भाई, क्या चुन लिया भाई, ये कंप्लीट नहीं था। देखिए जैसे ही ये लीडर वाला वर्ड आया, जैसे ही ये लीडर वाला वर्ड आया, तो ये वाक्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ। पहले ये क्या था, अधूरा था। लीडर आया तो ये वाक्य पूरा हो गया, टीचर आया तो ये वाक्य पूरा हो गया। आखिर बताइए कि अब आपसे यही क्वेश्चन है कि इन दोनों वर्ड्स का नाम है क्या, बता सकते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, कोई बताएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों शब्द का नाम हो जाएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों शब्द का नाम क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक शब्द। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, किसी भी वाक्य में आकर के एक अधूरे वाक्य को पूरा कर देता है, जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे लोग, अब यहाँ पे दिया हुआ है क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट एक्चुअल में होता है क्या है। देखिए लिखा है क्या, कॉम्प्लीमेंट वाक्य का वो भाग होता है जो वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करता है। यानी कि जैसे अभी मैंने इसके पहले एग्जाम्पल लिखा था, उसमें किसकी नीड थी और किसके बारे में बताया गया। एग्जाम्पल लिखा था माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, क्या है ये मैं नहीं पता। लेकिन जैसे मैं लिखा माई फादर इज अ टीचर, तो मेरे पिताजी क्या हुए, अध्यापक हो गए। तो जो टीचर वाला वर्ड आया वो किसके बारे में बताया, मेरे पिताजी के बारे में। तो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात किया, यानी कि जो वर्ड आया टीचर, वो किसके बारे में बताया, मेरे पिताजी के बारे में। और सेंटेंस में मेरे पिताजी क्या थे, सब्जेक्ट थे। तो ये कॉम्प्लीमेंट किसको डिफाइन किया, किसको मॉडिफाई किया, सब्जेक्ट किया। सेकंड जो एग्जांपल मैंने आपको लिख के बताया था कि दे इलेक्टेड हिम, उन लोगों ने उसे चुना, उन लोगों ने उसे चुना। तो जो वर्ड वहां पे आया था लीडर, वो किसके बारे में बताया, क्या उन लोगों के बारे में बताया या फिर उसके बारे में बताया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। दे इलेक्टेड हिम, उन लोगों ने उसे चुना, क्या चुना, लीडर चुना। तो लीडर कौन हुआ, वे लोग हुए कि वो हुआ, वो हुआ। तो वो किसके बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। यानी कि दोनों जगह पे नाउन के नाम आए, लेकिन उन नाउन का नाम क्या था, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, वाक्य के सब्जेक्ट को या वाक्य के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और आपको बता दें कि कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में हम कहते हैं पूरक शब्द, जो वाक्य में आकर के सब्जेक्ट या जो वाक्य में आकर के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है और एक अधूरे वाक्य को
पूरा करता है। ठीक, इंग्लिश में अगर आप चाहें तो इसको तैयार कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच मॉडिफाइज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यानी कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उनको स्पष्ट करता है, जिसका नाम क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। यू आर ग्रेट, आप महान हो। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ही मेड हर अ फूल, उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। अगर आपसे इतना पूछा जाए कि माई फादर इज, मेरे पिताजी हैं, क्या है नहीं पता, लेकिन लिख दिया जाए माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी क्या है, अध्यापक है, तो अब बात पूरी हुई, बात पूरी हुई। तो टीचर वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लिखा हुआ यू आर ग्रेट, आप महान हो। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ यू आर लिखा हो, इसका मीनिंग क्या होगा कि आप हो, बट क्या हो ये नहीं पता। देखिए जो हमने कर दिया क्या, ग्रेट, आप क्या हो, महान हो, तो ये सेंटेंस क्या था, अधूरा था, अब ये क्या हो गया, पूरा हो गया। सेकंड क्या लिखा, दिस इज माई बुक, दिस इज ये है, दिस इज ये है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन लिख दिया गया माई बुक, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। बोलिए वाक्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, पूरा हुआ। फिर क्या लिखा, ही मेड हर अ फूल, उसने उसे क्या किया, बेवकूफ बनाया। किसको बनाया, उसको बेवकूफ बनाया। कौन बना, वो बेवकूफ बनी। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ, अ फुल। तो कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट को और सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, जिसका नाम होता है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कितने कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरे का नाम होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में लिखा हुआ इट मॉडिफाइज सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट को मॉडिफाई करे उसका नाम होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, ही इज एन ऑफिसर, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, वह एक आईएएस ऑफिसर है। अगर सेंटेंस में इतना दिया हो कि ही इज, वह है, तो किसके बारे में बात हो रही है, ही के बारे में क्वेश्चन आ रहा है कि ही क्या है। अगर लिखा हो कि सिर्फ लिख दिया गया हो क्या, ही इज, वह है, तो ही इज, वह है क्या, तो किसके बारे में हम जानना चाहते हैं, हम ही के बारे में जानना चाहते हैं कि ही एक्चुअल में है क्या। तो लिखा क्या, ही इज एन आईएएस ऑफिसर, वह क्या है भाई, आईएएस ऑफिसर है। अब बोलिए कि वह क्या बन गया, आईएएस ऑफिसर बन गया। ये वाक्य, ये शब्द जैसे ही आया वाक्य पूरा हुआ। लेकिन ये किसके बारे में बताया, आईएएस ऑफिसर है कौन, ही है, ही के बारे में उसने बताया कि ही क्या है, आईएएस ऑफिसर है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा है यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे क्या लिखा, यू आर का मीनिंग क्या हुआ कि तुम हो भाई, तुम क्या हो, तो तुम क्या हो, ब्यूटीफुल हो। तो ब्यूटीफुल है कौन, कोई और है नहीं, ब्यूटीफुल कौन है, तुम हो, तुम्हारे बारे में बात हो रही है कि तुम क्या हो, ब्यूटीफुल हो। तो देखिए ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये सेंटेंस के सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। एक बात और बता दें आपको, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो नाउन भी होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं। यहाँ पे जो ऑफिसर लिखा है वो नाउन है, ब्यूटीफुल जो लिखा है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट का सेकंड पार्ट है उसका नाम है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करता है, ये लिखा हुआ इट मॉडिफाइज ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बारे में बताते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, दे अपॉइंटेड हिम, उन लोगों ने उन्हें चुना, उन लोगों ने उन्हें नियुक्त किया। किस रूप में नियुक्त किया, प्रिंसिपल बना दिया उनको। किसको प्रिंसिपल बनाया, बोलो खुद बन गए, नहीं, उन लोगों ने उन्हें बनाया। किसको बनाया, इनको बनाया। अब देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रिंसिपल कौन बन रहा है भाई, हिम, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। तो जो प्रिंसिपल क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा, वी सेलेक्टेड राहुल क्लास मॉनिटर, हमने राहुल को क्या बनाया, क्लास मॉनिटर बनाया। हमने बनाया, तो मॉनिटर कौन बना, हम बने या फिर राहुल बना, राहुल बना। अगर सेंटेंस इतना लिखा हो, वी सेलेक्टेड राहुल, हमने राहुल को चुना। क्या चुना हमने राहुल को, हमने राहुल को क्लास मॉनिटर के रूप में चुना। तो जो क्लास मॉनिटर आया वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन किसको वो डिफाइन किया, राहुल को डिफाइन किया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या, पूरक शब्द जो एक अधूरे वाक्य को क्या करते हैं, पूरे करते हैं। और इनका दो फॉर्म होता है, एक सब्जेक्टिव फॉर्म होता है और एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है। सब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की जाए तो कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बारे में बात करेंगे। आई थिंक ये टॉपिक सबको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।